ये है अपनी मॉडल का क्वेश्चन है इस तरीके से कि यहाँ पे एक पर्सन है, पुली है, क्या है कि अगर ये पर्सन 2 मीटर पर सेकंड से रस्सी को खींच रहा है, पर्सन पुली जो पर्सन है वो इस स्ट्रिंग को 2 मीटर पर सेकंड से खींच रहा है, तो पूछ रहा है कि इसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी। ठीक है, तो देखो ये जो 2 मीटर पर सेकंड दिया गया है ना, बेसिकली ये ग्राउंड फ्रेम में दिया गया है, ये मेंशन किया नहीं है। अदरवाइज किसी बच्चे को ये भी लग सकता है कि 2 मीटर पर सेकंड इस वेस के फ्रेम में है, तो वो गलत कर जाएगा। इसमें ये मेंशन होना चाहिए कि 2 मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी है वो ग्राउंड फ्रेम में है कि वेस के फ्रेम में है। मेंशन होना चाहिए बट मेंशन नहीं है, तो मैंने मान लिया ग्राउंड फ्रेम में है। तो ग्राउंड फ्रेम मानोगे तभी सॉल्व होगा, तो ग्राउंड फ्रेम में मान लिया। इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड नीचे करो। अब मैंने क्या किया कि इसके सेंटर और इसके हाथ की 20 की दूरी को x1 मान लिया, इसके सेंटर की 20 की दूरी को x2 मान लिया, इसके सेंटर की 20 की दूरी को x3 मान लिया, और इसके सेंटर इस ब्लॉक की 20 की दूरी को x4 मान लिया। फिर मैंने लिखा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट्स x1 x2 x3 x4 बराबर कॉन्स्टेंट्स। x1 के नीचे लिखना है तो सब ग्राउंड फ्रेम में लिखेंगे। तो ये जो पुली का सेंटर है इसके ऊपर है, वेज के ऊपर है, तो इस वेज की वेलोसिटी अगर v है तो इसके सेंटर की वेलोसिटी तो v होगी ऊपर की ओर। तो इस दूरी में देखना, ये सेंटर ऊपर जा रहा है v से तो बढ़ा रहा है ना, तो प्लस v करोगे, और ये जो पॉइंट है नीचे आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो वो भी इस दूरी को बढ़ा रहा है, तो +2 लिखेंगे x1 के नीचे। अब बात करेंगे x2। x2 इस पुली का सेंटर और इस सेंटर के बीच की दूरी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टली क्या ये पुली भाग रहा है ना, क्या ये पुली हॉरिजॉन्टल भाग रहा है नहीं, तो 0 + 0 x3 वर्टिकल डायरेक्शन में इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच की दूरी है। तो क्या ये ऊपर की ओर जा रहा है v से, हाँ जा रहा है। अगर ये ऊपर की ओर जा रहा है तो इस दूरी को कम कर रहा होगा, तो -v। और इसका सेंटर क्या नीचे आ रहा है नहीं, 0, क्योंकि वो रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, और ये ऊपर की ओर जा रहा है क्यों, क्योंकि पुली इस वेज के ऊपर है। तो अगर वेज v से जा रहा है तो पुली भी v से जाएगा। अब बात करेंगे x4। इसमें क्या ये सेंटर नीचे आ रहा है नहीं, तो लिखेंगे 0, और ये वेज ऊपर जा रहा है हाँ v से, तो दूरी कम कर रहा है, लिखेंगे -v इज इक्वल टू 0। इसके नीचे 0 लिखेंगे। डिफ्रेंसिएशन किया हूँ तो यहाँ से v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 है और ये भी है, तो v बराबर क्या आएगा, क्या गलती कर रहा हूँ, ये x1 x2 x3 x4, x1 नीचे क्या लिखें, ये 2 से बढ़ा रहा है, ये ऊपर जा रहा है तो v से बढ़ा रहा है। x2 के नीचे मैंने 0 लिखा, x3 के नीचे क्या लिखा 0, और ये ऊपर जाके कम कर रहा है तो -v। x4 के नीचे क्या किया, ये भाग नहीं रहा है 0, ऊपर जाके घटा रहा है तो -v। ठीक है, कोई बात। इससे क्या आएगा 2 है और ये -v, तो v बराबर क्या आ गया 2। तो आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड। किसी को डाउट है? बस लग गया। एक स्फीयर ए है,
एक स्फीयर बी है, एक इंक्लाइन और एक इंक्लाइन ऐसा है। ये वाला इंक्लाइन 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ये वाला इंक्लाइन 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ये स्फीयर इस इंक्लाइन के पैरेलल 9 मीटर पर सेकेंड सीधा आ रहा है, तो ये स्फीयर इस इंक्लाइन के पैरेलल ऊपर की ओर जाएगा इस वेलोसिटी से। कह रहा है कि अगर ये, तो इस वेलोसिटी की वैल्यू पता करनी है, जबकि इस स्फीयर का रेडियस 5 है, इसके सेंटर से इस इंक्लाइन की 20 की दूरी 19 है, और इसके सेंटर से इस इंक्लाइन की 20 की दूरी 17 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इसके सेंटर को आपस में मिला दिया। तो ये कहीं भी जाए, ये कहीं भी जाए, ये कहीं भी आए, दोनों के सेंटर की 20 की दूरी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। दोनों के सेंटर की 20 की दूरी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, मैं बोला कि मान लो ये वाला एंगल अल्फा है, इस एंगल को बीटा मान लिया, इस एंगल को बीटा मान लिया। तो तुम सही से देखो, अगर इस दूरी को मैं अपने मन से x बोल दूं, दोनों के सेंटर की 20 दूरी को x बोल दूं, x कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब इस 9 का ये जो कंपोनेंट आएगा वो घटाएगा, तो -9 cos अल्फा, और ये भी है, इसका ये जो कंपोनेंट बनेगा ये इस दूरी को बढ़ाएगा, तो मैंने इसको लिख दिया भी cos बीटा इज इक्वल टू 0। तो 9 का ये कंपोनेंट 9 cos अल्फा सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो माइनस, घटा रहा है तो, और इसका ये कंपोनेंट आएगा जो दूरी को बढ़ा रहा है तो +0। यहाँ से भी की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये आ जाएगी 9 cos अल्फा डिवाइड बाई cos बीटा। अब cos अल्फा cos बीटा निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसके लिए इस ट्रायंगल को यहां बनाया, ऐसे बना रहा हूं। ये वाला एंगल अल्फा है, और अगर मैं इसको आगे कर बढ़ा दूं, ऐसे, इसको मिला दूं इस तरीके से, ऐसे आगे बढ़ा दूं, तो ये लाइन ऐसे और ये लाइन ऐसे, तो एंगल बीटा, तो ये भी एंगल बीटा कहलाएगा। दिस इज बीटा। अब देखो, इस अल्फा और इस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तब जाके आंसर आएगा। मैंने क्या किया, अच्छा यहां से लेके यहां तक ये जो दूरी बनेगी, अगर इसका रेडियस मान लो आर है, आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, तो इसकी 20 की दूरी आर ए प्लस आर बी बनेगी, सेंटर टू सेंटर की 20 की दूरी। दूसरी, अगर मैं पूछूं ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी, तो ये जो दूरी आएगी यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 19 है, 19 है, यहां से यहां तक 19 है, और ये दूरी क्या है, आर ए, तो रेडियस आर ए है, तो ये दूरी आर ए है। तो ये जो दूरी कोई पूछे कि ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी, तो यहां से लेके यहां तक 19 है, यहां से यहां तक 19, ये दूरी आर ए है, तो ये क्या बनेगी, 19 माइनस आर है, 19 माइनस आर है। सिमिलरली ये दूरी 17 है, यहाँ से यहाँ तक 17 है, और ये दूरी निकालनी है मुझे क्योंकि ये दूरी वही है, तो ये क्या है, 70 माइनस, ठीक है, इसमें तो 5, ये 5 है और ये 17 है, इट इज 12, ये बनेगा 12। अब मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, आर ए प्लस आर बी, अच्छा आर बी 5 है तो यहाँ पे मैं 5 रख दूंगा, आर ए प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर
सिंप्लीफाई कर दोगे आर ए आ जाएगा, ये आएगा कितना 25 प्लस 10 आर ए, और आर ए का स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायरिंग तो 144, 19 का स्क्वायर माइनस 38 आ रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जहाँ तक मुझे आ रहा है वैल्यू, इसकी वैल्यू याद आ रही है 12 आती है, इसकी वैल्यू 12 आती है सॉल्व करने के बाद। 12 नहीं, एक बार काम करो तुम लोग, इसे कैलकुलेट करके बताओ कि वैल्यू कितनी आ रही है। इसको इधर भेजो तो a प्लस बी करेंगे तो आर ए सारे कट गया, 19 प्लस 5 क्या होता है 24, और a माइनस बी कर दो, तो इसमें से इसको घटा दो, तो इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या आएगा, इसमें से इसे घटाओ तो 2 आ रहे, और इसमें से घटाएंगे तो -14, 12 इंटू 12, कैलकुलेशन चेक कर लेना। ये आएगा कितना 20, 10 आ रही 10, तो ये पूछे कॉस अल्फा कितना होगा, तो कॉस अल्फा क्या होगा 12 डिवाइड बाई दिस लेंथ 15, इट इज 4/5। जस्ट सिमिलरली कॉस बीटा निकाल लो, कॉस बीटा क्या आएगा, तो दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, तो दिस 3/5, उठा कर रख दो यहाँ पे, तो वी की वैल्यू बनेगी 9 इंटू 4/5, और कॉस बीटा क्या है 3/5, $12 मीटर पर सेकेंड। दिस वन इज आंसर। किसी को डाउट है तो बताओ। तो इसमें कह रहा है कि एक रॉड है, इसका ये वाला एंगल थीटा है, एक वॉल ऐसा है और एक वॉल ऐसा है, इस एंड की वेलोसिटी भी दिया गया है, पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड इट्स पाथ, जिस पाथ को ट्रेस करेगा उस पाथ की इक्वेशन चाहिए। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है ये यहाँ पे कहीं पे होगा, पहले हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, इसकी वेलोसिटी मान लो v1 है, तो क्या करेंगे फिर वही x कांस्टेंट करेंगे, रॉड को कांस्टेंट करेंगे, तो इस v का जो ये कंपोनेंट बनेगा, अगर ये एंगल क्या आएगा 90 माइनस थीटा आएगा, 90 माइनस थीटा, तो v का ये कंपोनेंट क्या आएगा माइनस b कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, इसका ये कंपोनेंट बनेगा माइनस b कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। इस v1 का अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो v1 का ये कंपोनेंट क्या बनेगा प्लस v1 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। इससे प्रूफ हो क्या गया v1 इज इक्वल टू v tan थीटा, v tan थीटा। अब देखो इस दूरी को अपने मन से मैंने y मान लिया, और इस दूरी को अपने मन से मैंने x मान लिया, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा ना, इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा, इसका x कोऑर्डिनेट, ये पोजीशन वेक्टर लिखना चाहता हूँ सेंटर ऑफ मास का, तो जो पोजीशन वेक्टर तुम लिखोगे ना r वेक्टर सेंटर ऑफ मास का, वो बनेगा, देखो ये दूरी x है, तो ये जो दूरी आएगी ना ये x/2 आएगी, सेंटर मास एकदम बीच में है ना, तो ये दूरी x/2 आएगी। सिमिलरली अगर ये दूरी y है तो ये भी दूरी y/2 बनेगी, वो निकाल सकते हो। तो ये दूरी l है तो ये l का आधा है, ये भी तो l का आधा है, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर नहीं आएगी, अगर ये और ये बराबर है तो पूरा y है तो y/2। सिमिलरली ये दूरी और ये दूरी बराबर आएगी, l का कॉस l/2 कॉस थीटा, l/2 कॉस थीटा, तो ये और ये बराबर हो गया, तो ये क्या बनेगा x/2। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा x/2 i कैप प्लस y/2 j कैप। अब डिफरेंशिएट करो तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के लिए, तो 1/2 बाहर आएगा,
dx by dt, take the vx I cap, dy by dt is by j cap. अब पीछे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताइए, तो 1/2 अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अच्छा vx क्या है, vx जो है वो इस x का रेट ऑफ चेंज है, x का रेट ऑफ चेंज है vx, तो व्हाट इज vx, x का रेट ऑफ चेंज है ना, वो तो v1 है, तो v1 का स्क्वायर। vy क्या है, vy y का रेट ऑफ चेंज है, y का रेट ऑफ चेंज, तो y का रेट ऑफ चेंज, तो इस एंड की वेलोसिटी v है, तो v का स्क्वायर। v1 v tan थीटा है, तो v tan थीटा का स्क्वायर करोगे तो v बाहर आएगा, अब बनेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा, सेक थीटा, एंड दिस इज आंसर। ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का वेलोसिटी बन गया। अब पूछा है कि जिस पाथ को फॉलो करेगा उसका इक्वेशन क्या होगा, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट लिखे हो x का x/2, अच्छा इसका कोऑर्डिनेट x1 मान लो, इसका y1 मान लो, जिस पाथ को इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 लिख लिया इस पॉइंट का, तो x1 की वैल्यू इस x के टर्म में क्या लिखोगे, l के टर्म में, ये अगर ये दूरी क्या होगी l/2 होगी, आधी दूरी l/2, और ये थीटा है तो ये आधी दूरी ये कितनी आएगी, दिस इज l/2 cos थीटा, l/2 cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा y1, इट इज अगेन l/2 sin थीटा, y कोऑर्डिनेट l/2 है ना, दिस इज थीटा, l/2 sin थीटा, दिस इज l/2 cos थीटा।